Hello everyone, in this video we are going to discuss about assessment and evaluation in language class. So इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि असेसमेंट के रिलेटेड है। और इसका एक और टॉपिक है रिलेटेड, वो है एरर करेक्शन। उसको मैं अलग से टॉपिक में कवर करूँगा। आज की वीडियो में असेसमेंट एंड एवेलुएशन को देखेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लेंथी भी है। एक वीडियो में एरर करेक्शन और इसको भी करना पॉसिबल नहीं है। एरर करेक्शन को मैं अलग से कर लूँगा। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट और पार्ट ऑफ एनी टीचिंग, क्योंकि असेसमेंट और इवेल्युएशन के बगैर टीचिंग इनकम्प्लीट है। यू नो दैट जब कोई टीचर पढ़ाता है एंड देन फिर स्टूडेंट्स को असेस करता है, इवेलुएट करता है, ये देखने के लिए कि कितना लर्न किया है स्टूडेंट्स ने। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। टेस्ट किस तरह कौन से टाइप के होते हैं जिनके बेसिस पे आप स्टूडेंट के प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं। ये बेसिकली टूल्स है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन टू असेस और टू मेजर द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। यही है, इट्स अ मेजरमेंट ऑफ लर्नर्स एबिलिटी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन देयर प्रोफिशिएंसी लेवल। और असेसमेंट जो है स्टूडेंट्स को एक फीडबैक प्रोवाइड करता है ना। इस असेसमेंट और इवैल्यूएशन के थ्रू स्टूडेंट्स को फीडबैक मिलेगा, यानी टीचर उनको फीडबैक प्रोवाइड करेगा ताकि वो जान सके अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में ऑन द लर्निंग प्रोसेस, और उनके परफॉर्मेंस का पता चले। एंड इट आल्सो गिव्स टीचर एन इंडिकेशन ऑफ हाउ इफेक्टिव देयर टीचिंग इज़। और टीचर को भी इस असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से ये बात पता चलता है कि उसकी टीचिंग कितनी इफ़ेक्टिव है, स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा हो रहा है, उनके प्रोग्रेस का पता चलता है। असेसमेंट जो है डिटरमिन करेगा वेरियस पर्पसेस के लिए यूटिलाइज किया जाता है दिस असेसमेंट को, जैसा कि डिटरमिन करता है स्टूडेंट के नीड्स को, मॉनिटर करता है डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट के स्किल्स को, और डायग्नोस करता है पोटेंशियल लर्निंग इश्यूज़ को। जो स्टूडेंट्स इश्यूज़ फेस कर रहे हैं लर्निंग में, उसको हाईलाइट करता है। स्टूडेंट के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है, और इंगेज करता है स्टूडेंट्स को इन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस में। असेसमेंट एंड टेस्टिंग को हम देखेंगे। ऑब्वियसली आप असेस करते हो अपने स्टूडेंट्स को थ्रू टेस्ट, और डिफरेंट टाइप के टेस्ट आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इट्स इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड लर्निंग अचीवमेंट इन ऑर्डर टू मेक एजुकेशनल डिसीजंस इन द क्लास। फिर टेस्ट जो है एक का फॉर्म है, असेसमेंट का एक टाइप है, और डिफरेंट टाइप के टेस्ट आप बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ टेस्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्लेसमेंट टेस्ट हमारे पास आ जाते हैं, उनको यूज़ करते हैं एज आ प्रीलिमिनरी डिटर्मिनेशन करने के लिए कि स्टूडेंट की लेवल क्या है। जैसा कि अगर आप एक कोर्स भी शुरू करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो पहले स्टूडेंट के लेवल को डिटर्मिन करेंगे थ्रू प्लेसमेंट टेस्ट के थ्रू। और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनको डायग्नोस्टिक टेस्ट कहा जाता है, जो कि स्टूडेंट्स को जो है उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में आपको बताएंगे। उस लिहाज से एजुकेटर आगे पढ़ा सके। प्रोफिशिएंसी टेस्ट मेजर करते हैं स्टूडेंट्स की लैंग्वेज एबिलिटीज़ को। आप देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेस्ट है। कुछ इंटरनेशनल टेस्ट है, फॉर एग्जांपल आइल्स, टोफल, GRE एक्सेट्रा, जो कि आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में बताते हैं कि ये बंदा, इसकी लैंग्वेज एबिलिटीज़ कितने हैं। फिर हमारे पास प्रोग्रेस इन अचीवमेंट बेस्ड टेस्ट होते हैं। ये मेजर करते हैं वेदर और नॉट द स्टूडेंट्स हैव अटेन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, जिनको शॉर्ट फॉर्म में SLOS भी कहा जाता है, यानी एम्स आपके लेसन के, कि क्या स्टूडेंट्स ने वो सीखा है जो आप उनको सिखाना चाहते हैं। एंड देयर आर क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट भी होते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स में पास, फेल या रिसीव अ ग्रेड इंडिकेशन, जो कि हमारे देखे स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी है। ये ग्रेडिंग की जाती है स्टूडेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ट्रेडिशनल वर्सेस करंट अप्रोचेस देखते हैं टेस्ट टेकिंग में, कि पहले किस टाइप के टेस्ट हुआ करते थे और अभी रिसेंट अप्रोचेस क्या है टेस्ट में। एजुकेटर्स हैव ट्रेडिशनली असेस करते थे स्टूडेंट्स को किस तरह
इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते थे उनके प्रोग्रेस का। किस तरह? अंडरलाइनिंग एबिलिटी ऑफ अ सर्टेन स्किल, जैसा कि स्टूडेंट से पूछते थे, आस्किंग स्टूडेंट्स टू ऑर्डर प्री रिटन सेंटेंसेस को रीड करे या कोहेरेंट पैराग्राफ बनाए उन सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए। जबकि मॉडर्न में आप देखते हैं तो स्टूडेंट्स को आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू, डायरेक्ट मेजर्स के थ्रू बताते हैं कि यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ, परफॉर्म दो स्किल्स, फॉर एग्जांपल टू राइट अ कोहेरेंट पैराग्राफ। फिर डिफरेंशिएट करते हैं ट्रेडिशनल और करंट टेस्टिंग को। ट्रेडिशनल जो था वो फोकस करता था लैंग्वेज के फॉर्म पे, जबकि मॉडर्न जो है फोकस करता है कम्युनिकेटिव इफेक्ट पे। सो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स में हमने देखा था पर्पस उनका होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच, लैंग्वेज को कम्युनिकेटिव वे में पढ़ाना। ट्रेडिशनल में लर्नर्स प्रोड्यूस आइसोलेटेड बिट्स ऑफ लैंग्वेज दैट कैन बी स्टोर्ड एज राइट और रॉन्ग, जिसको स्कोर किया जाता था उनके रिस्पॉन्सेस को कि यह सही है या गलत है। जबकि करंट जो है इट्स ऑल अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ स्किल एरियाज, और ये जो था प्रोडक्ट ओरिएंटेड था ट्रेडिशनल। जबकि मॉडर्न को हम देखते हैं ये प्रोसेस एंड प्रोडक्ट बोथ ओरिएंटेड होता है। एंड देन ट्रेडिशनल हम देखते हैं हाईली ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग की जाती थी, और यहाँ पे मॉडर्न में वी हैव क्लियर क्राइटेरिया टू गाइड स्कोरिंग। और एक और डिफरेंशिएट ये है कि ट्रेडिशनल में डीकंटेक्चुअलाइज टेस्ट टास्क फोकस करते थे राइट या रॉन्ग आंसर, जबकि करंट में ओपन एंडेड आंसर्स होते हैं, अटेंशन दी जाती है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। असेसमेंट एंड लर्निंग, असेसमेंट को डिस्कस करेंगे अभी हम। सो असेसमेंट के भी डिफरेंट फॉर्म्स है, हमारे पास समेटिव असेसमेंट है, कुछ फॉर्मेटिव है। सो समेटिव असेसमेंट्स वो हो गए जो मेजर करते हैं व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्न एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग और अ पीरियड ऑफ टाइम, और अ पीरियड ऑफ टाइम स्टूडेंट्स को आप पढ़ा चुके हैं और उसको मेजर करते हैं थ्रू समेटिव असेसमेंट के थ्रू। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को कहेंगे कि कुछ डिफिनेशंस लिखे, एग्जांपल्स लिखे ऑफ द की टर्म्स लर्न इन लेक्चर। ऑन द अदर हैंड फॉर्मेटिव असेसमेंट को आप देखें, दे आर यूज टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न एंड इम्प्रूव देयर लैंग्वेज स्किल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ाने के बाद या उस दौरान स्टूडेंट्स को एक रूब्रिक देते हैं, बनाते हैं फॉर अ राइटिंग असेसमेंट, शेयर विद द स्टूडेंट बिफोर राइटिंग, सो वो एंटिसिपेट कर सकें कि उनको किस तरह इवेलुएट किया जा सकता है। और इन फॉर्मेटिव असेसमेंट को असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट्स की हम बात करेंगे। पहले टाइप हमारे पास आ जाता है सिलेक्टेड रिस्पॉन्स फॉर्मेट, जिसमें जो है MCQ टाइप स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना था ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स होते हैं। सो मल्टीपल चॉइस दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स दे सकते हैं, मैचिंग दे सकते हैं, ऑड वन आउट दे सकते हैं, ग्रामेटिकल और अनग्रामेटिकल दे सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स फॉर्मेट, यानी इसको हम CRQ भी कहते हैं, यानी CRQ कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें जो है सब्जेक्टिव पार्ट होगा, स्टूडेंट्स को एक का रिस्पॉन्स कंस्ट्रक्ट करना होगा, लिखना होगा इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ या एसे टाइप, ठीक है। और एसे टाइप और लॉन्ग क्वेश्चन का एक और कैटेगरी भी आता है जिसको ERQ भी कहा जाता है, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टेड में गैप फिलिंग, शॉर्ट आंसर्स, क्लॉज, लेबल डायग्राम, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर करेक्शन, इस टाइप के आ जाएंगे। सो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन असेसमेंट में फीडबैक देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे स्टूडेंट की लर्निंग हो जाती है। सो लर्नर्स नीड टू बी करेक्टेड, वो कुछ मिस्टेक्स करते हैं उनको करेक्ट करना चाहिए थ्रू फीडबैक। और रिसर्च और एरर करेक्शन के ऊपर जो रिसर्च की गई है वो ये सजेस्ट करता है कि दिस इज़ नॉट ऑलवेज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ एड्रेसिंग मिस्टेक्स एंड फर्दर दिस इज़ फ्रेंकली टायरिंग फॉर द टीचर, लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। सो फीडबैक के भी जो है डिफरेंट टाइप्स है, आप डिफरेंट तरीके से फीडबैक दे सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जांपल ओरल फीडबैक हो गया, जिसमें आप ओरली स्टूडेंट्स को बताते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स है। फॉर एग्जांपल रिपीटिंग आप कर सकते हैं, आस्क स्टूडेंट्स टू रिपीट व्हाट दे हैव सेड। बेसिकली ये एरर करेक्शन के टेक्निक्स है, उसमें मैं डिस्कस करूँगा।
कि किस तरह स्टूडेंट्स के एरर को करेक्ट किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।